पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। जब तक है मनीष कश्यप जी जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, सब झूठ बोलते हैं। मनीष कश्यप जी 5वीं पास पत्रकार बन गए और उनको 8वीं फेल बता रहे हैं। इंजीनियर है वो, डिग्री है उनके पास। डिग्री दिखा दो मुझे, 3-4 लोगों की दिखा दो। एक तो सवित पात्रा जो डॉक्टर है, एक जयशाह की डिग्री दिखा दो, एक इसकी दिखा दो भगोड़े वाले की, बवासीर ऑफ बिहार, और एक मोदी जी की दिखा दो। 3-4 लोगों की डिग्री दिखा दो। भैया दलाल पत्रकार जितने भी हैं सब भारतीय जनता पार्टी की तारीफ ही करते रहते हैं। मीडिया है राष्ट्रवादी या आतंकवादी? आप राष्ट्रवादी नहीं हो, आप राष्ट्रवादी नहीं हो, आप राष्ट्रवादी नहीं हो, आप राष्ट्रवादी नहीं हो। आप वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे, वो राष्ट्रवाद सिखाएंगे। जिन्होंने भैया 52 साल तक तिरंगा नहीं अपनाया वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे, वो राष्ट्रवाद सिखाएंगे। शर्म नहीं आती ऐसे राष्ट्रवाद। ग्राउंड मनीष कश्यप जी 1 नंबर का लतखोर पत्रकार है, चड्ढी छाप और बवासीर है वो। बवासीर जैसे खत्म नहीं होती ना, ऐसे जिहादी पत्रकार खत्म नहीं होते। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। जब तक इनको तबीयत से कूटेगा नहीं ना प्रशासन, तब तक ये गंध और अंधविश्वास और पाखंड फैलाना बंद नहीं करेगा। गरीबों और मजदूरों की बात करते हैं, लाचार लोगों की बात करते हैं। अच्छा कितनी आवाज उठे गरीबों के लिए बताना। मोदी सरकार से रोजगार के लिए कभी पूछा भैया? पूछा है? मनीष नीतीश से सवाल पूछता है, तेजस्वी से सवाल पूछता है। हिम्मत है अगर वाकई में तो फौजी की ही औलाद है, हमें तो भैया विश्वास नहीं, क्योंकि फौजी का औलाद जो होगा वो बहादुर होगा। वो तो भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? हमें तो लगता है भैया देश छोड़ के भाग जाएगा। भागेगा ना, चड्डी छाप पत्रकार है, भागेगा बिल्कुल। जहां कहोगे वहां आ जाएंगे। नीतीश बाबू 24 घंटा जहां बताओगे प्रशासन से हम डरने वाले नहीं। और क्या हो रहा है? डर डर के भाग रहा है। हर 2 घंटे पे बदल रहा है, हर 2 घंटे पे राज्य बदल रहा है, कहीं जिला बदल रहा है, कपड़े बदल रहा है, मार्क्स बदल रहा है। समझ रहे हो ना भैया? और ट्विटर पे काट करवा रहा है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। भैया बिहारी बाबू, भैया बिहार वाले सुन रहे हो ना? अब इतने भी आप लोग बेवकूफ नहीं हो जो आप एक छोटा सी रिपोर्ट हुआ है, FIR हुआ है तो इतना भाग रहा है। और जब ये मुख्यमंत्री बन जाएगा और कोई सवाल पूछ लेगा तो भैया 10वां छोड़ के भाग जाएगा। इसे मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। जो लोग इनका समर्थन कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। गरीबों की आवाज बता दो, कौन सी आवाज गरीबों के लिए उठाई है? गरीबों के लिए अफवाह फैलाना। गरीबों की जान अगर उसमें गई है ना कई लोगों की, तो उसका जिम्मेदार मनीष कश्यप है। तेजस्वी यादव चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, मैं स्टील की चम्मच हूँ। अच्छा स्टील की चम्मच है ये पैदा अरे भैया माता जी का अपमान नहीं करना चाहते हैं, माता जी सबकी माता जी, लेकिन चम्मच लेके पैदा हुआ था। आप लोग भी अफवाह फैलाते हो। तो खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं। चम्मच लेके पैदा हुआ था। भैया मुझे 2 चीज देखना है, 2 चीज। एक तो मोदी जी की वो केतली जिसमें उन्होंने चाय बेची, और एक वो मनीष कश्यप का चम्मच जो लेकर वो पैदा हुआ है। दिखा दो, है चम्मच? वो कहाँ पे है? बिहार में किस जगह पे भैया बताओ? कहाँ पे है? कहाँ पे भैया बताओ? मनीष कश्यप कहाँ है? नहीं बोल रहा है भैया। मनीष कश्यप वो कहाँ है? तुम्हारे रिश्तेदार। ये तो बालेश्वर बाबा के चरणों में पड़ गया, गिड़गिड़ाने लगा। जो अपने भैया को नहीं बचा पाया, ससुरो तुमको बचा पाएगा। हमको तो हंसी आती है आपके फोटो देख के, हंसी आती है। भैया एक चीज बताइए, आप प्रधानमंत्री हो, आप अपने भाई को नहीं बचा पाए तो हमको बचाओगे? जमानत हो तो राष्ट्रवादी बता रहे हैं अपने आपको। राष्ट्रवादी? आतंकवादी? उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए बाबा। हमारे उत्तर प्रदेश से ही जो बुलडोजर बिहार की तरफ जाता है ना, मनीष कश्यप पे भिजवाइए, जिसने बिहारियों पे अत्याचार करवाया, बिहारियों को भगदड़ मचोई। कई बिहारी थे कट भी जाते तो क्या होता? उनके परिवार को मुआवजा देने का काम कौन करता? मनीष कश्यप करता? चड्डी छाप पत्रकार करता? वो पत्रकार है, भारतीय जनता पार्टी का एक दलाल है मनीष कश्यप जी। भैया दलाल पत्रकार जितने भी हैं सब भारतीय जनता पार्टी की तारीफ ही करते रहते हैं। एक भी बता दो जो गरीबों के लिए काम करता हो। सन ऑफ बिहार बताते हैं अपने आपको। सन ऑफ बवासीर ऑफ सन ऑफ बिहार, वही है बवासीर ऑफ बिहार। वो बिहार की एक बवासीर है। जैसे एड्स खत्म नहीं होता, बवासीर खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मनीष कश्यप। मैं तो कहता हूँ जितने भी भाई ना उसके चैनल पे भैया वो मार दो, रिपोर्ट मार दो, ताकि ऐसा जिहादी कोई जन्म ही ना ले। तो जिहादी हजम नहीं हो रही आप लोगों को। अच्छा ये बहुत पॉपुलरिटी है उनकी। अच्छा कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? लाखों में। लाखों में। और तेजस्वी के साथ कितने हैं? तेजस्वी के साथ कितने हैं बताइए? नीतीश के साथ में कितने हैं? और देश में जो अफवाह फैला रहा है उनके खिलाफ कितने हैं? 4 लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, गिने चुने 4 लोग। उनका नाम नहीं लेंगे नहीं तो उनकी भावना ठेस हो जाएगी। हम जानते हैं चारों का नाम जो उनका समर्थन कर रहे हैं। मनीष कश्यप जी बड़े बड़े स्टार फोटो खिंचवाते हैं उनके साथ में। आपने खिंचवाया? आप फोटो खिंचवा लीजिए, आप भी फेमस हो जाएंगे। अच्छा मनीष कश्यप के साथ फोटो खिंचवाएंगे? देशद्रोही के साथ फोटो खिंचवाएंगे? देशद्रोही के साथ में जो देश की जनता का नहीं हुआ, जो अपने माई बाप का नहीं हुआ, वो उसके साथ हम फोटो खिंचवाएंगे? वो कलंक है भैया, कलंक। तेजस्वी यादव को खतरा है उनसे, इसलिए कार्रवाई करवा रहे हैं उनके ऊपर। अच्छा मतलब तेजस्वी यादव भैया मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, हमको खतरा भी होने लगा। प्रशासन कहाँ गई? पॉपुलरिटी से खतरा है, कभी मुख्यमंत्री बन जाए उनका। अरे भैया अभी चुनाव लड़े थे निर्दलीय, 20 वोट भी नहीं मिला। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पैसा दिया कि वो तमिलनाडु जा रहा है
वहाँ के मुख्यमंत्री का जन्मदिन था तो बधाई देने गए थे, तो उन्होंने कहा आप क्या करें, क्योंकि जब जब बीजेपी डरती है तो कुछ ना कुछ अफवाह करती है, आपको पता ही है, ये दुनिया को पता है। चुनाव से पहले ही DCBI भेज देती है। नहीं, बिहार से चलते हैं क्या? बिहारियों की आवाज उठा रहे हैं वो गरीबों। मैं बिहारियों की आवाज उठा रहा हूँ, गरीबों की आवाज उठा रहा हूँ, मजदूरों की आवाज उठा रहा हूँ, युवाओं की आवाज उठा रहा हूँ मैं। नाली दिखाता है, नाली दिखाता है। और वर्तमान सरकार जो वहाँ की मुख्यमंत्री उनको गाली देता है। हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी से, इंजीनियर है ए भैया, अगर आप इंजीनियर होते तो माइक पकड़ के घूमते रहते। काहे का इंजीनियर भैया? अपनी मैया की झोपड़ी दिखा रहा था, समझ रहे हो? इंजीनियर हो, कहते हम लाखों पैसा कमाते हैं, करोड़ों पैसा कमाते हैं। गरीब का बच्चा है वो, दान करता है बहुत बहुत भारी। अच्छा, अभी भैया पुलवामा अटैक वाले में भी उसने अफवाह फैलाई थी, तो वहां पे उसने नहीं कर दिया। अब ये कंझावला केस हुआ, उसमें कितना फंड दिया उन्होंने, बताइए? ये भैया पठान का विरोध कर रहा था। गौशाला में 21,000 रुपए देखा है कल ही। 21,000? अरे भैया उनसे जितने और उनसे भी छोटे छोटे पत्रकार होंगे 21-21 लाख देते होंगे। कई ऐसे पत्रकार हैं जो 21-21 लाख देते हैं भैया। जो भी राष्ट्रवादी मनीष कश्यप जी, छोटी सी रिपोर्ट से वो घबरा गया, सरकार उनसे घबराएगी? भैया उनसे कोई घबराने नहीं। मनीष कश्यप को माफी मांगनी चाहिए, और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक भैया। धीरेन्द्र शास्त्री जी का आशीर्वाद है उनपे। धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद? धीरेन्द्र शास्त्री कौन है भैया? ये बताओ, एक चीज बताओ, शालिक राम शास्त्री बदमाश कट्टा लहराने वाला, रिपोर्ट में SC/ST एक्ट लगा, जेल गया। अपने भाई को जो नहीं बता पाया मनीष कश्यप, अरे काहे पड़े हो चक्कर में? मर जाओगे, तुम्हें भी लेके चला जाएगा, तुम भी जेल में जाके सड़ जाओगे। चक्की पीसिंग करते रहोगे। बालेश्वर बाबा के चरणों में जाना बेकार है। अगर चरणों में जाना है तो नीतीशवा के जाओ, उसके तेजस्वी यादव के जाओ और कह दो कि ए भैया हमने गलती की है, क्षमा कर दीजिए। और हम कहते हैं कि यादव में अभी भी कितना भी अपराध करके जाओगे ना, भगवान कृष्ण के वंशज है, माफ कर मनीष कश्यप जी। और वो चिन्मयानंद स्वामी क्या करता था? दिन भर बलात्कार, समझ रहे हो ना? हम भैया चमत्कार पे विश्वास नहीं करते। हिम्मत है तो पाकिस्तान को जलाओ 24 घंटे के अंदर। अपने भाई को जो नहीं बचा पाया, चमत्कारी का है भैया। अपने भाई का जो भविष्य नहीं जान पाया वो चमत्कारी है। वो सिर्फ और सिर्फ जनता को काबिलियत बताते हैं, कह रहे हैं मेरी काबिलियत है। तेजस्वी यादव में कोई काबिलियत नहीं, 8वीं फेल बताते हैं उनको। 9वीं फेल, 5वीं पास पत्रकार बन गए और उनको 8वीं फेल बता रहे हैं। इंजीनियर है वो, डिग्री है उनके पास। डिग्री दिखा दो मुझे, 3-4 लोगों की दिखा दो। एक तो सवित पात्रा जो डॉक्टर है, एक जयशाह की डिग्री दिखा दो, एक इसकी दिखा दो भगोड़े वाले की, बॉसिर ऑफ बिहार, और एक मोदी जी की दिखा दो। 3-4 लोगों की डिग्री दिखा दो। मनीष कश्यप जी, भाइयों बहनों देख सकते हैं आप लोग, हम आए हैं, नाली है देख लीजिए आप लोग। ये करना है, इंजीनियर हो, इंजीनियर से सवाल पूछो। मोरबी का पुल्हा जब गिरा तब कहाँ मर गए थे रे मनीष सवाल? कहाँ मर गए थे? वहाँ जाना चाहिए ना, वहाँ पे नहीं गए। शाहरुख खान के लड़के की सच्चाई दिखाई है उन्होंने। अच्छा, भैया बालेश्वर बाबा के भाई की सच्चाई कहे नहीं दिखा पाए। हिम्मत हो तो दिखाओ। नितिन संदेशरा की कहे नहीं दिखा पाए, भाग गया हमारा पैसा लेके। इसका दिखाओ ना, अडानी का दिखाओ सच्चाई। हिम्मत मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वो। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बताओ, और उस भगोड़े पत्रकार से पूछो। हिंदू राष्ट्र में एक हिंदू भागेगा? डरपोक हो गया भैया, इतना डरपोक। मतलब हिंद सागर के सामने जो पैदा हुआ बगल में, डरपोक का है, भाग आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, देखो लाइव भैया करा रहे हैं, ट्रेंड ट्विटर पे। हर 2 घंटे बाद रंडी रोना है उसका। गोपचे में जाता है, एड्रेस बता दे, मैं मिलने जा रहा हूँ उससे, बुलाओ। मनीष कश्यप जी, डरने वाला नहीं हूँ, डरने वाला नहीं हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। कहाँ चले गए? है हिम्मत, आओ सामने। एक रिपोर्ट से डर गए, एक रिपोर्ट, और जब 10 रिपोर्ट हो जाएगी ना, हम तो कह रहे हैं टुमरी में फसरी लगा के जान दे देगा वो। साजिश हुई है उनके साथ में। साजिश है। साजिश तो भारतीय जनता पार्टी के रचने पे उन्होंने तमिलनाडु में अफवाह फैलाई। वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। अभी कच्चा उतारोगे ना उसका तो भैया RSS का ही कच्चा निकलेगा, समझ रहे हो ना? बीजेपी का वो दलाल पत्रकार है, पूरा उसका खानदान ही बीजेपी की दलाली। दिक्कत क्या है फिर? RSS से जुड़े हुए हैं तो क्या दिक्कत? RSS से जुड़े हुए हैं तो अफवाह फैलेंगे। प्रधानमंत्री भी तो जुड़े हुए हैं RSS से। तो प्रधानमंत्री जी कम अफवाह करते हैं, कम झूठ बोलते हैं का? जो RSS से जुड़ा हुआ है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, सब झूठ बोलते हैं। मनीष कश्यप जी, किन्हीं 2 बद्दों के नाम बता दो जो सच बोलता हो। मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे 25 में तेजस्वी यादव को, आप कुछ भी कर लीजिए। अच्छा भैया, इनके मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी निर्दलीय लड़े थे चुनाव, 20 वोट मिला था। 20 वोट कितना? 20 ठीक। मुख्यमंत्री बनने के लिए इनको टिकटवा कौन देगा? जो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अगर प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे ना तो प्रधानी जीत नहीं पाएंगे, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मनीष कश्यप जी, बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिल गया है उसे ही संभालिए। साध्वी प्रज्ञा भी उनके समर्थन में आ गई है। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सी पार्टी से है? बीजेपी से है।
तो बीजेपी के लिए काम करता है। अगर मैं बीजेपी के लिए इतना बोलता हूँ ना, जेड सिक्योरिटी मिलती है मुझे, जेड सिक्योरिटी समझ रहे हो ना, तो उसको तो उतना मिलना ही चाहिए। अब उसको दिक्कत हो रही है भैया, जितनी भी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं सब उसी के सपोर्ट में हैं। मनीष कश्यप जी